नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कैसा शो जहां पर एडवांस में होती है कल के बाजार की विशेष तैयारी और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। तो सवाल कैसे पूछना है, सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पोस्ट कीजिए। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा और जिन सवालों को आपने पिछले दिनों यानी कि सोमवार को पूछा था उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर परचेज किया है इसकी जानकारी दीजिए और नजरिया जरूर बताइए। उस हिसाब से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से रणनीति बताएंगे। आज हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ रहे हैं चर्चा में। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ज़रा सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लगातार जो एक डाउन ट्रेंड था उसी तरह से बंद हुआ है, लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि अभी भी बाजार में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, वो अभी भी इंटैक्ट है। 26,000 का स्तर थामे हुए है। निफ्टी 143-44 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी लगभग 400 अंकों गिरावट और यहां 59,300 के स्तर पर बंद हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप गेनर बना। 3% से ज्यादा की तेजी आज एशियन पेंट्स में हमें देखने को मिली। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, HUL में आधे से 1.25% की तेजी हमें नजर आई। बात करें अगर लूजर्स की तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो का शेयर टॉप लूजर रहा 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ। एक्सिस बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और L&T 1 से 1.5% तक टूटते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो साफ तौर पर बताता हुआ कि आज बाजार में जो गिरने वाले शेयर थे उनका पलड़ा भारी था। 1926 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए और 967 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए। हालांकि खबरों की वजह से कुछ स्टॉक और सेक्टर में एक्शन जरूर नजर आया। कुणाल हमारे साथ हैं। कुणाल, इस बाजार में जिस तरह से लेवल अभी इंटैक्ट है, अभी भी दमखम बाकी तो लगता है, और जिस तरह के हायर ट्रेंड थे और वीकली एक्सपायरी का दिन, एक तरह की एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली तो कहीं ना कहीं चली रही थी। इन सब के बीच में बताइए, क्या मार्केट पर अभी भी आप बुलिश हैं या आपको लगता है कि थोड़ा सतर्क नजरिया अब यहां से अपनाना होगा? पहले यहाँ से थोड़ा सा सतर्क नजरिया ही यहाँ पे अपनाना होगा। आप देखिए, आज के दिन में हमें 100 पॉइंट के नीचे की गिरावट देखने को मिली। कल के दिन में भी ऊपरी लेवल पे हाई बनाने के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि 26,000 का सब कुछ ले लिया है, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी में मोमेंटम है, लग रहा है कि 26,000 के लेवल के नीचे निफ्टी 25,800 तक के भी लेवल दिखा सकती है। यानी कि 25,800 ब्रेक होता है तो फिर फर्दर गिरावट भी एक्सटेंड होती हुई हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल वो पॉजिटिव साइड का नहीं है, थोड़ा सा कंसर्न वाला है। 26,000 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 25,800 तक के भी लेवल निफ्टी दिखा सकती है। सो व्यू यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा वीक मोमेंटम का है। एंड ऊपरी लेवल की बात करें तो ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस फिलहाल आ रहा है वो आप 26,300 का पकड़ के चल सकते हो। तो ये अभी स्तर आपको नजर आ रहे हैं। और कोई सेक्टर ऐसा कुणाल जो लगता है कि इस बाजार में बहुत ही अट्रैक्टिव बन चुका है, खासतौर पे अगर हम ऑटो की बात करें, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स की बात करें, खपत यानी कंजम्पशन की बात करें? कल अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, खास करके निफ्टी ऑटो की बात करें, जो मोमेंटम ओवरऑल हमें पर्टिकुलर इंडाइसिस में देखने को मिला है, आप देखिए आज के दिन में एक एक मिक्स कारोबार हमें यहाँ पे इंडेक्स में होते हुए देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो 27,908 के अराउंड का 27,980 के अराउंड का क्लोजिंग है। माइनर फॉल के साथ हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है। बाकी के सेक्टर की बात करें तो निफ्टी 88 पार है। निफ्टी फार्मा में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे एक दो स्टॉक में अच्छा बन रहा है, और खास करके सबसे बड़ा जो अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो मारुति में हो रहा है। और आज का हमारा ट्रेडिंग कॉल भी है मारुति के ऊपर। आप देखिए, लगातार अच्छे खासे नंबर लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली जो नंबर आया है वहां पे मारुति में भी एक अच्छी खासी उसके बेस पे मूवमेंटम हमें देखने को मिली है। 100 डेज का ऑलरेडी काउंटर ने सपोर्ट ले लिया है। सो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे मारुति पे पॉजिटिव साइड का रहेगा। टारगेट एसएल की बात कर लेते हैं प्रशांत जी, तो 15,850 का काफी अच्छा सपोर्ट है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करें तो 16,545 का पहला टारगेट है। जैसे वो ब्रेक होता है 17,050 तक के भी
टारगेट हमें मारुति में देखने को मिल सकते हैं। सो जो ओवरऑल मारुति को लेके जो व्यू है निफ्टी ऑटो में, वो ये पॉजिटिव साइड का है। चलिए, तो ऑटो में जो है वो मारुति सुजुकी पसंद आता हुआ। अब आपके सवालों को फटाफट से अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। यूट्यूब पर जो सवाल आए हैं, पहला सवाल उर्मिला जी का है। आईडीबीआई बैंक के 100 शेयर हैं इनके पास और 90 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है, थोड़े फायदे में भी है। नजरिया नहीं बताया, लेकिन बताइए कुणाल, आईडीबीआई बैंक 90 रुपए की खरीद के हिसाब से कैसा लगता है? आईडीबीआई बैंक की बात करें, फिलहाल स्टॉक 99 को 84 के अराउंड है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 106 का पहला टारगेट है, 106 जैसे ही ब्रेक होगा आने वाले दिनों में 112 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है काउंटर में पॉजिटिव साइड का ही है, पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। चलने की सलाह, पॉजिटिव नजरिया आईडीबीआई बैंक पर नजर आता हुआ। सुरेंद्र शर्मा जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने सुजलॉन में खरीदारी की हुई है। 58 रुपए का भाव है कुणाल इनका, और 2000 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल 9160 रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। क्या आगे के टारगेट हो सकते हैं? क्या नुकसान की भरपाई हो सकती? वेल डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। व्यू होल्ड करके चलने का है। 52 का हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 60 का पहला टारगेट 60 जैसे ही ब्रेक होगा 66 तक के लेवल हमें एज अ टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव साइड का है, होल्ड करके चलने की सलाह है 52 के एसएल के साथ। चलिए, तो व्यू पॉजिटिव साइड का है, बने रहने की आपको सलाह। बाउंस बैक नजर आएगा। 52 का एसएल यानी स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। संजीव जी का सवाल लेते हैं वडोदरा गुजरात से। जीएसडब्ल्यू एनर्जी इनके पास है, 570 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहां पर इनको 8600 के आसपास का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जीएसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 1.5% टूटता हुआ। बताइए क्या राय होगी कुणाल? एनर्जी की बात करें 484 के अराउंड ये स्टॉक में क्लोजिंग है। व्यू मेरा यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। 470 के एसएल के साथ यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है और मैं यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की भी सलाह दूंगा 470 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो आने वाले दिनों में 510 और 510 जैसे ब्रेक होता है 555 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चले 470 के एसएल के साथ। 470 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करके चलने की आपको सलाह। यहां पर नजरिया बुलिश है। राकेश सिंह नेगी का सवाल लेते हैं उत्तराखंड से। इन्होंने सवाल पूछा है, उषा मार्टिन के इनके पास 483 के लेवल पे 250 शेयर हैं। नुकसान इनको 14,200 के आसपास का हो रहा है। राय दीजिए कुणाल। उषा मार्टिन की बात करें, फिलहाल स्टॉक में देखने जाए तो एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड की है। 426 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का, होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 445 और 445 जैसे ब्रेक होगा ये वन वे डायरेक्शन में 480 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव साइड का, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी काउंटर में। चलने की सलाह उषा मार्टिन में आपको मिलती हुई कोई दिक्कत फिलहाल स्टॉक में नहीं है। अगला सवाल भी यूट्यूब से ही आया हुआ है और इनका नाम है पवन, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी पावर इनके पास हैं कुणाल, और इनके पास 600 शेयर हैं। 152 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि कैसा फ्यूचर है अडानी पावर का। इनका भाव 152 का है। 52 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक चल रहा है 146। मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार 142 का एक एसएल मेंटेन करके चले, क्योंकि अगर 142 ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक में फर्दर गिरावट में 125 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो पोजीशन होल्ड करके चलिए 142 के एसएल के साथ। आने वाले दिनों में 155 का पहला टारगेट है। 155 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 175 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। 142 यानी 142 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहां से जो है वो 155 और उसके ऊपर तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं अडानी पावर में। करण एक हमारे दर्शक हैं बंगाल से, इन्होंने सवाल पूछा है एलेंबिक लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर एलेंबिक के इन्होंने लिए हुए हैं और यहाँ पर 99 की इनकी बाइंग है। काफ़ी लंबा नज़रिया लेकर चल रहे हैं। 3 से 4 साल के लिए एलेंबिक लिमिटेड में खरीदार में कहीं ना कहीं समय देना चाहते हैं। 99 इनकी बाइंग भी ठीक ठाक है। वेल एलेम्बिक लिमिटेड की बात करें, फिलहाल जहां पे जो मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, व्यू डेफिनेटली में यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है एंड आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम का
एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 102 103 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने बॉटम भी बनाया है। मैं मीडियम टर्म की बात करूँ तो 122 एंड 122 अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपरी लेवल पे 150 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। एक्सटिंग जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह एलेम्बिक लिमिटेड पे आपको मिलती हुई। राजेश रंजन का सवाल लेते हैं। ईज माई ट्रिप इन्होंने रखा हुआ है 12.5 रुपए के भाव पे और इनके पास 30,000 शेयर हैं और इनको 1,18,800 का नुकसान हो रहा है। बताएं क्या राय होगी ईज माई ट्रिप पे? वेल 8.5 रुपए के अराउंड ये स्टॉक में क्लोजिंग है। आज देखने जाए तो अपर सर्किट भी लगाई है। 12.5 रुपए के अराउंड का प्राइस का उनका खरीदारी है। एक बार होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो 11 होगा और 11 जैसे ही ब्रेक होगा 14 तक के टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। अगर 14 का लेवल आता है तो एक बार आप एग्जिट करके चले जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का मॉडल है, जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है, मुझे नहीं लगा कि 14 के ऊपर कोई भी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखाएगा। को मिलती हुई प्रदीप का सवाल लेते हैं। अहमदाबाद से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी एंटरप्राइजेज इनके पास है, 40 शेयर हैं, 3500 के भाव पे अडानी एंटरप्राइजेज में खरीदारी इन्होंने की हुई है। अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए? अदानी एंटरप्राइज की बात करें 3500 के अराउंड उनकी खरीदारी है। 40 स्टॉक है फिलहाल। स्टॉक 300 के अराउंड है। व्यू मेरा फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करने का ही है। मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक में स्टॉक आने वाले दिनों में 2600 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो एक बार एवरेज करके चलने की भी सलाह रहेगी। तो ये है रणनीति आपको अडानी एंटरप्राइजेस पे मिलती हुई। दिवाकर का सवाल लेते हैं। मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। जियो फाइनेंस पे इनको राय चाहिए। 1500 शेयर हैं इनके पास, 350 का भाव है इनका। नुकसान तो हो रहा है लेकिन 2 से 3 महीने साल और रुकना चाहते हैं जियो फाइनेंस में। 5 के अराउंड का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर कोई भी गिरावट आती है प्रेजेंट लेवल से तो आप एवरेज करके भी चल सकते हो। आने वाले दिनों में एटलीस्ट जिस हिसाब से स्टॉक का फंडामेंटल है, हमें उसका ऑल टाइम हाई जो लगा है 390 के अराउंड वो भी देखने को मिल सकता है। और वो ब्रेक होने के बाद 450 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए सक्षम है। तो एग्जिस्टिंग पोजिशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। पोजीशन को होल्ड करने के चलने की आपको सलाह। 3 से 4 साल का नजरिया बेहतर नजरिया। चलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। कुणाल बताइए आज वीआईपी पिक के तौर पर पसंद क्या है आपकी? 2 स्टॉक है। सबसे पहला मारुति है। बहुत बढ़िया लेवल में मारुति ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 100 डेज एमए का सपोर्ट भी लिया हुआ है। सो मारुति यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। 15,850 का यहाँ पे एक एस्टिमेट करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 16,545 एंड वो ब्रेक होता है तो 17,050 का भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा जो है वो एफकॉन इंफ्रा है। बहुत बढ़िया स्टॉक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसेंटली आईपीओ भी आया था, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है और रिसेंटली स्टॉक को अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 415 के अराउंड का क्लोजिंग है। 400 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 427 का पहला टारगेट है। जैसे वो ब्रेक होगा 445 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एफकॉन, सिन्फ्रा और मारुति, ये पसंद है कुणाल की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल अपना कीमती समय देने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।